हर 5 साल में इसलिए होते हैं ना कि मुद्दे बड़े हैं, 5 साल में सॉल्व हों। हर 5 साल में हम उस हिसाब से नया सरकार लाए। अब आप देखिए डबल टाइम हो गया है, 10 साल हो गए, उसी तरह से मुद्दे भी डबल हो गए। किसी की डेथ हो जाती है किसी फिल्म में तो वो परमानेंटली तो डेथ नहीं हुआ होता ना। यहाँ से कोई कहानी लिख के वहाँ पे छाप देता है कि वहाँ पे कश्मीर में ऐसा माहौल है। जब ये संविधान बनाया गया तो तब इस बारे में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अब इस बारे में डिस्कस हो रही है। लेकिन फिर भी कश्मीरियों से एक बार राय लेनी थी। जैसे एक बहुत अच्छा ये ना रोमन वो कि 2 हाथियों की लड़ाई में घास पिसती है, तो ये 2 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही ना, तो आम जनता तो बढ़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अगले 2 साल में 3 साल में मुझे कोई ना कोई काम चाहिए, रोजगार चाहिए। अब अगर सरकार नहीं दे रही है, अब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल क्राउड की बात कर रहा हूँ, और कोई आदमी कह रहा है मेरे साथ कोई भी काम करो मैं आपको रोजगार दे रहा हूँ, तो आम जनता तो यही करेगी ना कि ठीक है मुझे रोजगार मिल रहा है, ये नहीं देखेगा कि काम अच्छा है या गलत है। अब सिर्फ इस बिना पर कि किसी को बाबर आजम अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली अच्छा। अब पाकिस्तान में कितने सारे हैं जिनको विराट कोहली अच्छा लगता है, आप उनको कभी लेके आए कश्मीर या फिर इंडिया? नहीं, ये खेल है। मुझे अपना साबित करना पड़ता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। यही तो मुद्दा है। कितना दूर है यहाँ से? वही 3 या 4 होगा। 4 या 5 तो पहले बोले थे। नहीं 4-5 नहीं, मैंने बोला 4 नहीं 3 या 4 होगा बस। और लार कितना, आप बताओ भैया कितना दूर है? मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा आगे होगा बस। मैंने बोला था 3 या 4। और यहाँ से बतलार पड़ता है, उसके साथ ही लार पड़ता है, 2 किलोमीटर होगा बस। राइट साइड में जो थाना आया ना, वहीं पे ही है लार। तो लार अगर 2 किलोमीटर से आगे निकल गया तो ये बाइक देगा ना, मैं इसको बोला है बाइक ना। दे दूंगा। बाइक दे दो। हम यहीं पे, हम वहाँ पे है, हम NH वालों के साथ है ना, हम वहाँ पे वालों के साथ। और ये बाइक देगा, मैं मोबाइल। आप क्या दोगे अगर मेरा सही निकला? हम तो शर्त लगवा रहे हैं, हम क्या देंगे? फिर क्या हम अगर 2.5 किलोमीटर निकले दोनों का मोबाइल और बाइक रखवा लेंगे। 2 किलोमीटर है, ज्यादा है, 2 किलोमीटर ज्यादा होगा। क्या बोलता है? बतलार यहाँ से पड़ता है ना कम, जाओ, जाने से जाओ, कम जाओ। पड़ता है। राइट साइड में थाना है, वहीं रुक जाना। ये गंदेर बल के लोग शर्त लगाते हैं क्या? हाँ, गांधरबल लगाते हैं। राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है फलोदी। फलोदी मतलब एक कस्बा है, टाउन है। तो वहाँ पे सट्टा लगता है। सट्टा लगता है कि चिड़िया बैठी है, चिड़िया, अरे सुनो तो, चिड़िया बैठी है, चिड़िया उड़ेगी तो इधर जाएगी किधर जाएगी, इस पर सट्टा लग जाता है। बीजेपी की 50 सीट आएगी कि 100 सीट आएगी, इस पर सट्टा लग जाता है। हाँ, वो तो सही है। तो गांधरबल लोग ऐसा सट्टा नहीं लगाते। हम नहीं लगाते। हम ऐसा सट्टा नहीं लगाते। तो बताओ गांधरबल में कौन जीतेगा? यहाँ की MC कन्फर्म है। उमर अब्दुल्ला। हाँ, तुमको भी लगता है? कन्फर्म है। यहाँ 2 ही पार्टियां जिनका बीच में है, PDP लीडिंग NC हो जाएगी, PDP और NC। मतलब यहाँ के सबसे मेजॉरिटी जो होती है वो NC के साथ है। मेजॉरिटी NC के साथ। हाँ, इस बार NC के साथ है मेजोरिटी। अच्छा, ये उमर अब्दुल्ला खुद लड़ रहा है ना यहाँ से? हाँ, गांधरबल से खुद लड़ रहा है ना उमर अब्दुल्ला। हाँ, 2 सीट से मतलब लड़ रहा है ये। माइक के पास आ जाओ हल्का सा। वो जो एक बात बताओ हमको कि गांधरबल के जो लोग हैं, आप गांधरबल के रहने वाले हो कहीं और के? यहीं के रहने वाले हो? ये गांधरबल के लोगों के चुनावी मुद्दे जो हैं सबके होते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को महंगाई से छुट्टी चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए। असली मुद्दा यहाँ गांधरबल में क्या है? गांधरबल में महंगाई, वो भी अपनी। मैं टोपी से लगा रहा हूँ, बारिश हल्की हो रही है ना। हाँ, एक तो महंगाई भी है और मतलब बेरोजगारी भी है, ये दोनों पीक पे है। तो अब आम जनता जो चाहती है कि थोड़ा मतलब जो महंगाई है वो कम हो जाए, और बेरोजगारी है, इस पे तो कोई बात होनी चाहिए, किसी को रोज़गार मिलना चाहिए। तो यही सबसे 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे ज़्यादा दिखती है। यहाँ मैं गांधरबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। ये है मुद्दा ना। हाँ, यही मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे। जब वो PDP और BJP की सरकार आई थी। हाँ, तब से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अब ये लोग चाहते कि हम कुछ डिफरेंट करें, मतलब ऐसी पार्टी को लाए जो चेंज करे, चेंजिंग। कि जो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करे। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं आपस में? हाँ, हम दोस्त हैं। मतलब ऐसे ही पक्की दोस्ती है कि हाँ, ऐसे? बस ऐसी, ये एक साइड में रहता है, मैं दूसरी साइड में रहता हूँ। लार में ही? मैं लार से आगे रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम शौकत है। शौकत। आपका दोस्त? मेरा नाम मस्तगुल। जी, ये 2 लोग हैं। हम लोग अभी श्रीनगर से गांधरबल आए, गांधरबल से लार जा रहे थे कुछ लोगों से बात करने। तो लार का पता पूछते हुए जा रहे थे, तो उस रास्ते में ये 2 लोग मिल गए, तो हम लोग ऐसे ही बातचीत करने लगे। हम लोग दिल्ली से आए हैं दोस्त। मेरा नाम सिद्धांत है, इनका नाम अमितेश है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं। हाँ, हमने पहले देखते ही पहचान लिया। किसको देखते ही? माइक देखते ही? माइक को देखते ही। क्या पता माइक ना हो, कुछ और हो।
नहीं माइक था ना आपके हाथ में। कश्मीर के कौन कौन से मुद्दे आप लोग बता रहे हो, ठीक है ये सॉल्व नहीं, कौन कौन से मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं कश्मीर के, क्या लगता है आपको? 16 के बाद से तो वैसे कुछ नहीं लगता, जब से हुकूमत यहाँ है नहीं तब से तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, यही 2 मुद्दे हैं हमारे। पहले बहुत रोजगार था क्या, मतलब लोग तो सवाल उठाएंगे ना। ना पहले भी था लेकिन बारी बारी इतना नहीं था जितना 16 के बाद से हुआ है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो, आप बताओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2016 से पहले कुछ डिफरेंट था, बेरोज़गारी मतलब कुछ परसेंटेज थी। 2016 के बाद इसकी परसेंटेज और ज़्यादा हो गई है, और इस 2016 के बाद ये भी हुआ है कि बेरोज़गारी के बाद महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। जो मतलब यहाँ के जो लोकल है, चाहे कि गरीब हो या अमीर हो, दोनों पे प्रेशर बढ़ गया है। मतलब बेरोज़गारी के बगैर ये जो क्या कहते हैं इनको, महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव आ जाए। बदलाव कैसे आएगा यार, मतलब ये बताओ, बदलाव आएगा जब तो गवर्नमेंट आ जाएगी तब खुद ब खुद बदलाव आ जाएगा। अच्छा, आपका राज्य तो पूर्ण राज्य है नहीं अब, कंप्लीट स्टेट तो नहीं है, ठीक है, फुल स्टेट तो है नहीं, तो यूटी जैसा है, जैसा दिल्ली है, जैसा थोड़ा मोड़ा चंडीगढ़ है, वैसा ये है ना। तो सरकार जो भी चुनी जाए, एनसी, पीडीपी, बीजेपी, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इस सवाल से मतलब है कि इसके चुने जाने के बाद क्या आप लोग का स्टेट का हाल सुधरेगा कि फिर भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, सुधरने के चांसेस है, क्योंकि आगे आगे थोड़ा बदलाव हो जाता है। पहले कुछ और था, अब कुछ और होने वाला है, क्योंकि हम जब किसी अच्छे लीडर को चुनेंगे, बेहतर हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा करे। अच्छा शौकत, में ये बताइए, जैसे मैं तो, हम लोग तो कहानियाँ सुने हैं जी कश्मीर के बारे में, ठीक है, और मैं तो पत्रकार हूँ, मान लीजिए, मैं तो घूम भी लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर घूमे ही नहीं है, जी, पता ही नहीं, सही है। और उनके मन में कश्मीर को लेकर और कश्मीरियों को लेकर एक डर भी है और एक इमेज बनी हुई है उनके मन में। ले आप लोग को पता है, लोगों के मन में इमेज बनी हुई है कश्मीर के बारे में इमेज है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवाद रहा है। कश्मीर के बारे में इमेज है कि मैं मानता हूँ इस बात को, ये 2000 नहीं, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, था मतलब अब वो ख़त्म हो गया है पूरा, मतलब 99% ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब मतलब ये मतलब लोगों की राय है, मतलब वो यहाँ अभी आए नहीं है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो भी बाहर के बंदे हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है। जो यहाँ आया है ना, पूरा बदलाव आ गया है। जो यहाँ आया है, घूम के गया है, वो जितने भी गए हैं, लेकिन वो वहाँ जाके तारीफ ही करता है ना। जैसा कहा जाता है वैसा है नहीं कश्मीर, जितना बड़ा चढ़ा के न्यूज़ में दिखाया जाता है। जो रियलिटी में आता है, आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? हमको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया यार। आपको कैसा लगा? वो तो मज़ा आ रहा है यार। तो यही बात है, सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आता है रियलिटी में उसी को पता चलता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं। दिखाया जाता है वो कुछ और होता है, मतलब रियलिटी कुछ और होती है, फिल्म में कुछ और दिखाया जाता है, वो तो रियल नहीं होता ना। किसी की डेथ हो जाती है किसी फिल्म में, तो वो परमानेंटली तो डेथ नहीं हुआ होता ना। यहाँ से कोई कहानी लिख के वहाँ पे छाप देता है कि वहाँ पे कश्मीर में ऐसा माहौल है, ऐसा खौफ का माहौल है, खौफ का माहौल है, बंदूकों के साए में कैसे चलता है टीवी पे। कुछ ही डिफरेंट हो गया है। वो जो बात आप कर रहे हो वो 2000 से पहले की थी वो सिचुएशन। अब 2000 के बाद कोई सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं नहीं मानता हूँ ये बात हुई है वहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन कई जगह पे होता है। लेकिन अब पूरा माहौल 99% ठीक है। कैसे ठीक हुआ ये? ठीक, अगर ठीक, देखिए, क्योंकि ये एक सवाल है ना, इस पर सब लोग क्रेडिट लेने के लिए दौड़ता है। एक पुल बन जाता है तो 2 पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए दौड़ती हैं कि हमने बनवाया। हमने किया। तो आपके राज्य में मान लीजिए आतंकवाद में कमी आई, तो क्या लगता है कैसे कम हुआ ये? आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है वो बताइए। ऐसा कोई सही गलत जवाब है नहीं। आपको जो समझ आता है कि ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा। आपकी समझ क्या कहती है? नहीं, इतना था नहीं जितना बड़ा चढ़ा के बोलते थे। अब देखो यहाँ पे गांदरबल इतना बड़ा है, समझो यहाँ पे लार है, गांदरबल में लार आता है। लार में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो उसको बना देते कि गांदरबल में ऐसा हो गया। अब ऐसा बोलो ना, गांदरबल में एक जगह है, तहसील है लार में ऐसा कुछ हुआ, पूरे गांदरबल का नाम तो नहीं ले सकते ना।
होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, लेकिन हर जगह नहीं है ये। लेकिन रुका कैसे कश्मीर में मिलिटेंसी जो है रुक कैसे गई? कैसे, किन लोग, नेताओं के प्रयास से, जनता के प्रयास से, किसी पार्टी के प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वेल एजुकेटेड बंदा होता है, जिसने कुछ पढ़ा होगा, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, सोच समझ होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल का जो भी नौजवान है वो तो अनपढ़ इलिटरेट पर्सन तो नहीं है, लेकिन पूरा मतलब पढ़ा लिखा है कि समझ है कि सही क्या है गलत क्या है। मसला यही है कि कोई बोलेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले कि हमारी साइड से सुधार हुआ है, कोई और बोलेगा कि दूसरी पार्टी हमारी साइड से सुधार हुआ। नहीं, ये तो लोगों की थिंकिंग है जो इंसान को सोचने पे मजबूर करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। किसी पार्टी के बारे में आपको लगता है, किसी नेता के बारे में, कि कश्मीर को लेकर सबसे अधिक सुधार उसी नेता के ज़माने में हुआ वरना और किसी के ज़माने में नहीं हुआ? किसी नेता के बारे में ऐसा लगता है? क्योंकि आप एनसी सपोर्टर हैं तो हमको लग रहा है कि आप उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का नाम न लेने केवल। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम बदलाव चाहते हैं। देखो अब पहले ये स्टेट, ये पहले वेव होती है जिसके पास लोगों का मजमा ज़्यादा होता है, लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, और ऑलमोस्ट उसी के पास तो मतलब मेजॉरिटी या चांसेस होते हैं जीतने के। क्योंकि इससे पहले हमारा था मतलब एमपी जो बना था वो भी एनसी का था। उस वेव में बहुत सारे लीडर्स थे, पीडीपी का अलग था, कांग्रेस का अलग था, या बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार वो अलग थे। तो उस टाइम वेव कुछ अलग थी। मतलब इससे पता चलता है कि लोग चाहते क्या है, थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं लोग आज। नहीं, हमने पिछली बार पीडीपी को चुना था, पिछली बार पीडीपी की हुकूमत थी तो पिछली बार पीडीपी के समर्थक थे? नहीं, पिछली बार भी पीडीपी नहीं, राज्य ने चुना था। हाँ, राज्य ने चुना था, सब ने चुना था, तो पीडीपी की हुकूमत आई, तो उसके बाद हुकूमत टूट गई। पता नहीं क्या हुआ बीजेपी और पीडीपी के दरमियान, उसका तो वो वही जाने, हमें तो पता नहीं। लेकिन अब हम नई सरकार लाना चाहते हैं। अब नई अगर नेशनल आ गई, जिस साइड ज़्यादा मेजॉरिटी होती है तो वही ऑटोमेटिक आ जाती है। इसीलिए अब देखते हैं क्या होगा जब इलेक्शन हो जाए। एक बात बताइए छोटी सी, कि आपको लगता है कि जो बीजेपी जैसी पार्टी है, बीजेपी को क्या लगता है आपको कि कश्मीर में, खासकर घाटी के इलाके में, जम्मू में, क्योंकि उनका सपोर्ट बेस है, उनके एमएलए चुने भी गए हैं पहले भी वहाँ से, ठीक है, और एमपी भी चुने गए हैं वहाँ से, क्या कश्मीर के इलाके में बीजेपी को धीरे धीरे सपोर्ट मिल रहा है? आपको लगता है? आज भी नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में रैली की है, पीएम ने। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो ऊंच नीच या जात को बीच में नहीं लाते थे, मतलब कास्ट को सामने नहीं लाते थे, वो है ये है। लेकिन जो अब मतलब बीजेपी की जो हुकूमत आई है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इन्हीं के दौर में सब कुछ हो रहा है। महंगाई भी बड़ी ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मेरे साथी अमितेश हैं, इनका ये सवाल है कि कांग्रेस बोलती है कि हम जातियों की अलग अलग जनगणना कराना चाहते हैं। जो अलग अलग जातियां हैं, है ना, अलग अलग कास्ट होती है, जैसे एसटी, एससी, फिर एसटी में भी कई तरह के ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी अलग तरह के कास्ट होते हैं, ओबीसी में भी अलग अलग तरह के कास्ट होते हैं। तो उनका कहना है कि सब कास्ट का अलग अलग सेंसस होना चाहिए, उनकी अलग अलग गिनती होनी चाहिए देश में। आप लोग इस देश भर की कल कश्मीर की पॉलिसी नहीं है, देश भर की पॉलिसी है, तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? होना चाहिए? उनकी जो पॉलिसी है ठीक रही होगी, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। उनके लिए वो सोच रहे होंगे अपने हिसाब से ठीक ही सोच रहे होंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिस वजह से उन्होंने कश्मीर के अंदर कभी उनके खिलाफ कोई बात किसी ने बोली होगी कि ये कांग्रेस ने हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। क्योंकि मैं पूरा मतलब सेटिस्फाई हूँ, कांग्रेस जो भी करती है अच्छा करती है कश्मीर के साथ हमेशा। और वहाँ पे जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियाँ हैं, वो बोलती हैं कि बीजेपी जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, वो ये बोलते हैं कि इन्होंने ही और इनके समर्थित पार्टियों ने ही कश्मीर की हालत को इतना ख़राब कर दिया। नहीं, ये तो वो उग्रवाद, मिलिटेंसी, आतंकवाद इनकी वजह से ही आया। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। उनके मतलब जो पीएम थे मतलब मनमोहन सिंह जी, वो भी कांग्रेस के ही थे, तो उनके भी राज में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऑलमोस्ट तो ठीक चल रहा था सब कुछ। मतलब मान लीजिए कि इससे पहले भी मतलब बीजेपी का जो था अटल बिहारी वाजपेयी, उसने तो ऐसा कुछ कदम उठाया नहीं जिस वजह से मान लो कि हम बोलेंगे कि मतलब जो मतलब बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है,
ये मान लो कि महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। वो तो मतलब मुझे लगता था कि वो सबसे अच्छा लीडर था मतलब बीजेपी में, मतलब कांग्रेस में मतलब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ, वो सबसे अच्छा लीडर थे। उसके बाद मतलब कभी कुछ आप किसी से भी पूछ सकते हो हमारे कश्मीर में कि जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसके खिलाफ कोई ऐसी कोई बात बोलेगा कि उसके राज में कुछ ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। ऑलमोस्ट मेरा आई एम ऑलरेडी एजुकेटेड मतलब पर्सन, मैं अपनी सोच है कि मुझे लगता है कि बीजेपी से सबसे अच्छी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। और आपने पिछले अगर 3 प्रधानमंत्रियों की बात करें तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, मनमोहन सिंह का नाम लिया। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उसके बारे में जो भी उसके राज में हुआ है, सबसे ज़्यादा महंगाई उसी की राज में हुई है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक एजुकेटेड लड़का हूँ, मान लो कि हमारे मतलब हमारे ज़िले में कम से कम मान लो कि 1 लाख या 2 लाख मतलब मकान होंगे, उनमें से सबके पास तो रोज़गार नहीं होगा ना, सब तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं होंगे। उनमें से मान लो कि 1 लाख प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, कुछ प्राइवेट होंगे तो बिजनेस होगा। हाँ, तो इसके बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है कश्मीर में वो सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है, महंगाई भी और सबसे ज़्यादा मतलब बेरोज़गारी की बात भी हुई है। एक सवाल का जवाब मैं फिर से पूछना चाहूँगा, ये सवाल मैं रखना भूल गया था। कश्मीर के बारे में बात हो गई, राजनीति के बारे में बात हो गई, कश्मीरियों के बारे में बात करेंगे। कश्मीरियों के बारे में अगर आप ध्यान दें तो एक समय तक 370 हटने के पहले तक कश्मीर का अपना झंडा हुआ करता था, राज्य का झंडा था अपना, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया तो वो झंडा भी हट गया। आपके राज्य में नियम था कि आपके अलावा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है, ये बात सही है। और अब बदलाव हुए, तो इसके बारे में कश्मीरी क्या सोचते हैं? इसके बारे में मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि 2019 से पहले हमारा कुछ अलग मसला था और 2019 के बाद हमारा दूसरा मसला हुआ है। 2019 से पहले हम आराम से मतलब हमारे स्टेट में और मतलब डेवलपमेंट हो जाती थी अच्छे से। हमारे एमपी होते थे या हमारे मतलब मिनिस्टर्स होते थे, हमारी मतलब गवर्नमेंट होती थी, तो वो समझते थे कि किस ज़िले में क्या कराना है, वो अच्छे से बेहतर समझते थे। जब से ये गवर्नर रूल लागू हुआ है तब से हमारे मतलब ऑलमोस्ट उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मसला यही है कि हम आज बोल रहे हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही है कि रोज़गार मिलना चाहिए 70 नहीं चाहिए ना। 370 का तो अलग मसला है, वो गवर्नमेंट है कि नहीं आप लोगों के लिए? मसला है। मैं बता रहना चाहता हूँ कि जो उस टाइम मतलब अमित शाह जो हमारे थे होम मिनिस्टर साहब, उन्हें पहले मतलब जो भी यहाँ की आवाम थी उनसे पहले मान लो कि मिनिस्टर्स जो थे उनसे ना पूछना बेहतर था। यहाँ के आवाम से पहले ये राय लेनी थी कि हम 370 हटा रहे हैं कि इसके मुतलिक आपकी क्या राय है, हटा दे या ना हटा दे। उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया मतलब 2019 में खुद ही ये जो आर्टिकल था इन्हें हटा दिया, 35 और 370 खुद ही हटा दिया। मतलब इस वजह से हमारे कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि बेरोज़गारी भी ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई भी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ये झारखंड का रहने वाला है। मैं अगर कश्मीर में आके ज़मीन खरीदूँ अब, क्योंकि 370 हट गया है, टेक्निकली तो खरीद सकता हूँ मैं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक लगेगा, हमें कौन सा गिला रहेगा। आप हमारे यहाँ रहने आओगे, हमें थोड़ी मतलब ये टेंशन रहेगा कि आप यहाँ पे रहने आए हो। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं दिल से। 370 तो यही तो इंश्योर करता है। हमारा पहले से ये मतलब हम पहले से ये जो हमारा मतलब हम जो कश्मीरी है वो पहले से प्यार और मोहब्बत से पेश आए हैं सबके साथ। 370 यही तो इंश्योर करता है, वो यही तो इंश्योर करता है कि ठीक है आप ज़मीन खरीद सकते हो अब जाके, मतलब एक क्लॉज तो ये खुलता है ना। ये बात तो सही है कि आपका क्लास खुल जाता है, लेकिन पहले मसला मेरी ये बात है कि 370 हटने से पहले मतलब पहले इंसान को पूछ लेना चाहिए। मान लो कि किसी की ज़मीन किसी के हक़ में है, उसको पहले पूछना है कि आपको इस ज़मीन मतलब बेचनी है या नहीं बेचनी है। ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते ना कि आप क्यों नहीं बेचोगे, आपको बेचना है, वो बेचना है, ये बेचना है, क्यों नहीं बेच सकते हो। नहीं, वो बात नहीं, वो अभी की बात नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 370 की, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। इनको पहले पूछना चाहिए था कि कश्मीर की आवाम चाहती क्या है, उसके बाद उनको ये स्टेप लेना था कि 370 और 35 को हटाना। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल में, ठीक, पक्का परेशान नहीं करूँगा आपको। नहीं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास टाइम काफ़ी है। क्यों टाइम इतना काफ़ी क्यों है? बस हमारा जो काम है हम काम अपना करते हैं
थोड़ा जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता आपके पास भी टाइम है काफ़ी है। हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हो जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। फुर्सत में आप लोग चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल ये है ना कि कश्मीर 370 जब देखो बहुत सारे कम लोग ये समझते हैं, ये बात समझने में थोड़ा सा लोगों को कठिनाई होती है कि 370 संविधान का एक प्रावधान था, ठीक है, संविधान में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में था हमारे, ठीक है, और संविधान के ही प्रावधान को हटा दिया गया, ठीक है, और भी संवैधानिक तरीके से हटाया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है इस पे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन आया वो भी आपको पता है। अब नया संविधान लागू हो गया, ठीक है, लेकिन 370 को लेकर लोग बार बार ये कहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर की जनता वो ये कहती है कि यार ये तो भारत को तोड़ने वाली बात हो गई, एक देश में दो संविधान क्यों चल रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि आप लोग सुनते होंगे इस तरह के इल्ज़ाम सोशल मीडिया वगैरह पे, हाँ, एक देश दो संविधान है। वो ये कहते हैं कि यार कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि कश्मीर, एक सेकंड इसकी बहुत तेज़ से आवाज़ आएगी, हाँ, वो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के लोग, कई सारे लोग वहाँ के रहते यहाँ पे हैं, खाते वहाँ का है, मतलब पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। आप लोगों जब इस तरह की बातें सुनते हैं, एक देश दो संविधान, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी, आतंकवाद को शह देना, जब इल्ज़ाम आप लोग के ऊपर ये लगते हैं कश्मीरियों के ऊपर, तो आप लोग इसको कैसे, इसका जवाब कैसे देते हैं? मैं वो जवाब सुनना चाहता हूँ आपका। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर जब संविधान, दो संविधान थे, एक देश में दो संविधान नहीं रह सकता है। जब ये संविधान बनाया गया तो तब इस बारे में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अब इस बारे में डिस्कस हो रही है। लेकिन फिर भी कश्मीरियों से एक बार राय लेनी थी कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए शुक्र भाई, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं, इसने जवाब दे दिया, बस मेरी भी यही राय है। नहीं, बाकी इल्ज़ामों पे क्या कहेंगे? बाकी इल्ज़ाम मतलब इट मीन्स दैट कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी। इल्ज़ाम लगते हैं ना ऐसे, आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया वगैरह। मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि हर एक देश में, चाहे कोई मतलब रनिंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन गवर्नमेंट हो, कोई ना कोई अपोजिशन गवर्नमेंट ये काम कराने के लिए काम करती है कि किसी पत्थरबाज को ये करने के लिए कि आप पत्थर लगाओ कि ताकि माहौल बिगड़ जाए। मेरी यही राय है। नहीं, ये कह रहे हैं पॉलिटिशियंस करवाते हैं, उनका कहने का मतलब। अच्छा, मुझे कश्मीर की बात कर रहे हो ना, मैं तो वही उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा था वही 370 के बारे में। जब बाकी स्टेटों में भी ऐसे ही लॉ है, जैसे यहाँ 370 और 35 है, बाकी एमपी में भी है। अच्छा, 2-3 स्टेट ऐसे मेरे जहन में नहीं आ रहे, वहाँ पे भी है ना ऐसे, जैसे कश्मीर में था, तो वहाँ पे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? चलिए, बात मैं कह सकता हूँ, प्लीज़ कहिए सर। आज से 3 साल पहले से मैं यही सुनता आया हूँ, जब से आर्टिकल टूट गया है। हमारे अमित साहब जी बोल रहे हैं कि कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। 2021 में भी आया था, 2022, 2023 और आज 2024 चल रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो कब हमें ये स्टेटहुड वापस कर देंगे? वो आज बोल के गए रैली में कि हम वापस करेंगे। पिछले 4 सालों से हम यही तो सुनते आए हैं। कितनी बार उन्होंने रैलियाँ की है, जम्मू में, कश्मीर में, मतलब इतनी जगहों पे रैली की है। यहाँ पे अमित शाह ने पिछली बार भी जम्मू में बोला था कि हम कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, इलेक्शन के बाद ही। अब तो दूसरा इलेक्शन भी हुआ, हम तो 3 साल से यही। जब इलेक्शन आ जाता है तो ये यही बातें करते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर कोई बात नहीं होती है। हमें तो यही तो सुनाई दे रहा है। क्या हुआ? ललन टॉप से है ना, आपको पहचाना मैंने? हाँ इसलिए भाई, आ मैं गया। ललन टॉप से। आप देखते हैं ललन टॉप आप? अरे सबसे 2 साल से सब्सक्राइबर हैं। अरे यार थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शेख आकिब है। क्या करते हैं? शेख शेख आकिब। आकिब, क्या करते हैं आप आकिब? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट है जी। कहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो ये श्रीनगर जाते हैं पढ़ने? नहीं, इसका डिपार्टमेंट तुलमुला में ही है। कोई हम जा सकते तुलमुला में? अच्छा ठीक है, आप जाएंगे? आप लोग को बताइए, कुछ बात कर। क्वेश्चन मतलब असल पढ़ के ज़कात, मतलब ये ज़कात बनी ना। क्या बोले कश्मीरी में? पहले बताइए सही। नहीं, हमको बताती नहीं है। हमने बोला अच्छे से बात तो बोला कि आंसर अच्छे से देना, अच्छे से बात करना। आई नो देम सिंस 2 years, आपको जानता हूँ मैं। आप रिसेंटली सारे इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ आपकी, थैंक यू यार, तो सो मच। इसलिए मैं रुका आपको देख के। मुद्दा ये है कि कश्मीर, नहीं कोई बात नहीं, मुद्दा ये है कि बता दो कि कश्मीर चाहता क्या इस चुनाव में? मतलब अब 11 साल के बाद करीब हो रहे हैं हमारे चुनाव। 10 साल
10-11 11 मान लीजिए, हाँ। 14 में सरकार बनी थी। जी, तो 10-11 समझ, 10 क्या 11 क्या, तो अब तो मतलब 10 साल में, हर 5 साल में इसलिए होते हैं ना कि मुद्दे बड़े हैं, 5 साल में सॉल्व हों, हर 5 साल में हम उस हिसाब से नया सरकार लाएं। अब आप देखिए डबल टाइम हो गया है, 10 साल हो गए, तो उसी तरह से मुद्दे भी डबल हो गए। लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गिनाओ 5 मुद्दे गिनाओ। 5 मुद्दे सर, बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो मैं गिना रहा हूँ। जैसे मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों को मतलब जैसे अभी यहाँ पे मीटर्स लगाए गए, तो 300 रुपये से या 400 रुपये से अभी सीधे 1800 रुपये, 2300 रुपये यहाँ का मतलब बिजली बिल हो गया। तो आपके इंटरव्यूज़ में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इसको लेके बहुत सारी मतलब चिंतित हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ लोग बोल रहे थे मुझसे। हाँ, तो मतलब ये अभी कश्मीर का मतलब आम जनता की अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। रही बात ये आर्टिकल 370 की, तो 2019 से लेके तो मतलब कश्मीर में हर बच्चे को ये पता है, चाहे ये पता नहीं ये बात क्या है, लेकिन वो 370 से मुतासिर उसको, हाँ उसको पता है। तो 370 लोग अब ये मतलब वो लीगल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो समझ नहीं पाएंगे आएगा नहीं आएगा, लेकिन कम से कम स्टेटहुड की सब उम्मीद कर रहे हैं। चाहिए पूर्ण राज्य चाहिए। तो मतलब इन्होंने कहा ना 5 मुद्दे, तो 5 में से दूसरा ये भी है कि स्टेटहुड का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तीसरा ये है कि जो स्टीरियोटाइप बना हुआ था कश्मीर को लेके, कि यहाँ मतलब पत्थरबाजी होती है। ये भैया बोल रहे थे अभी इस पे, बताओ आप। हाँ, तो ये स्टीरियोटाइप जो है यहाँ के लोग अब चाहते हैं धीरे धीरे ख़त्म हो। अब फॉर एग्जांपल, अब कल किसी ने बताया था कि यूपी में या बिहार में या बाहर किसी भी स्टेट में, राज्य में, अगर कश्मीरी इंडिया पाकिस्तान मैच देखता है तो सिर्फ इसलिए कि उसको बाबर आजम अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसको ये बताया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक खेल है, हमारे मनपसंद। मुझे मैक्सवेल अच्छा लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वहाँ चला जाऊँगा, है ना। तो ये स्टीरियोटाइप ख़त्म होना चाहिए। मैं क्रिकेट सब, तीसरा मुद्दा हो गया स्टीरियोटाइप्स का। हाँ, तो ये स्टीरियोटाइप का ख़त्म होना चाहिए। सर और भी सारे मुद्दे हैं, आप चाहें तो मैं रात भर बैठ के गिना सकता हूँ, बट अभी जो मतलब बताओ दोस्त, कश्मीरियों को लेकर और पत्थरबाजी को लेकर आपने जो बात की, और वो स्टीरियोटाइप्स तो मतलब एक तो फिर ये भी तो बात है ना कि लोग कहते हैं कि यार जो लोग शामिल थे वो भी यहीं के थे और जो प्रभावित हो रहे थे वो भी यहीं के थे। गोली बंदूक उठाने वाला भी यहीं था और गोली खाने वाला भी यहीं का था। मतलब आपस की लड़ाई में पिस गए सारे। नहीं, जैसे एक बहुत अच्छा ये ना रोमन वो कि 2 हाथियों की लड़ाई में घास पिसती है, तो ये भी मतलब यहाँ पे मतलब क्राउड को इन्फ्लुएंस किया गया। तो ये 2 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही ना, तो आम जनता तो बढ़ती ही है। फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अगले 2 साल में 3 साल में मुझे कोई ना कोई काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। अब अगर सरकार नहीं दे रही है, अब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल क्राउड की बात कर रहा हूँ। अब अगर 2-3 साल में सरकार मुझे कोई रोज़गार नहीं दे पाती है और कोई आदमी कह रहा है मेरे साथ कोई भी काम करो मैं आपको रोज़गार दे रहा हूँ, तो आम जनता तो यही करेगी ना कि ठीक है मुझे रोज़गार मिल रहा है, ये नहीं देखेगा कि काम अच्छा है या गलत है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ गलत फैल रही है तो इसका रिस्पॉन्सिबल मुझे लगता है सरकार ही है कि आपने अच्छी चीज़ें नहीं फैलाई इसलिए गलत फैल गई। लोगों में कोई पैसा दे रहा, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, ये दे रहा है, मैं इसी का काम करूँगा। आप समझ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भले ही यहाँ के अपने ही लोग पिस रहे थे, लेकिन वो मजबूरी में पिस रहे थे ना, उनका और कोई मतलब, जब बेरोज़गारी थी, आपके पास काम है, आप दिल्ली से या जहाँ से भी आप आए यहाँ काम पे हैं, अब कोई काम नहीं होता तो आप भी कोई ना कोई गलती कर रहे होते ना। अगर कुछ नहीं करना तो पैसे के लिए कुछ तो करेंगे आप, तो बस वही हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये नहीं है कि कश्मीरी को मतलब डिटेल, लेयर्ड है ना कश्मीर की दिक्कत ना जी, बहुत लेयर्ड है, बहुत सारे लेयर्स हैं कश्मीर की दिक्कत में ना। मतलब किसी के पास जॉब नहीं है तो फिर वो है कि उसको कुछ 10-20 हज़ार रुपए और AK-47 पकड़ा दिया जाता था, पत्थरबाजों को पैसा दिया था। तो कोई भी चीज़ होती नहीं है कि अभी मतलब एक ही मुद्दा था इसकी वजह से हुआ। बहुत सारी चीज़ें छोटी, हाँ छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही एक मुद्दा बनता है और उसी मुद्दे का गलत फ़ायदा उठा के चाहे दूसरा देश या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ भी कोई भी उसका गलत फ़ायदा उठाता है। ये तो सीधी सी बात है। चलिए बातचीत को रोक दें। जी थैंक यू। चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। भैया हमको स्कूटी पे लार तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, लार तक चलो यार साथ में। ठीक है, तो तुम अमितेश तुम आ जाना यार गाड़ी में, हम लार पे जा रहे हैं। ठीक है चलो भैया। घर में कौन कौन है यार आपके? मेरे हाँ आइए। तो घर में कौन कौन है भाई? जी मेरा घर में बड़ा भाई है, धीमे धीमे बहुत धीमे। हाँ दो सिस्टर्स हैं, एक भाई हैं, एक मैं हूँ और पापा हैं और मम्मी भी हैं। तो कुल मिला के 8 लोगों का हमारा परिवार है। तो
घर कैसे चलता है? जी पापा हमारे पुलिस में हैं और पुलिस में? भाई भी पुलिस JKP? में। जी अच्छा। जेल पुलिस में है वो। हाँ। और मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ। अब सबसे घर में छोटा मैं ही हूँ। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई भी पुलिस में। अच्छा, सब पुलिस में। जी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे लॉयर ही बनना है, इसलिए और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मेरा जो है इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, इसलिए मैं मतलब पॉलिटिक्स को देखता रहता हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ सड़क जो है एक्सटेंड हो रही है ना, हाईवे बन रहा है, तो मतलब भाई शौकत भाई। अच्छा। उसी का काम चल रहा है, ये सड़क एक्सटेंड करानी है थोड़ी हाँ, सी। एक एक लेन दोनों तो बना रहे हैं ना। जी अच्छा। मौसम ठीक है ना यार यहाँ पे? आज फिर भी थोड़ा सा है, वरना कल तो धूप थी बहुत अच्छी। अच्छा। अच्छी खासी धूप थी कल। अच्छा। आज फिर भी है, लेकिन गर्मी है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है। इसको गर्मी कहते हो आप लोग? हमारे से ही पता चलता है कि हम लोग अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो नवंबर दिसंबर से पता चल जाएगा ठंड क्या होती है। जब चिल्ले कला शुरू होता है। जी तब तो जैसे ये बाइक वगैरह ये दोपहिए तो बंद हो जाएंगे, कोई चला सब नहीं बंद हो पाएगा। जाएंगे? कोई चला नहीं पाएगा। 4 व्हीलर। जी अच्छा। और यहाँ गांधरबल में खाने को क्या क्या अच्छा मिलता है? गांधरबल का कोई अपना स्पेशल तो है नहीं, पूरे कश्मीर में आप मतलब आप सुनेंगे वाजवान ही है। हाँ। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे जो है ना कि मार्केट बढ़ रहा है तो डिशेस बनती जा रही है। यहाँ का तो फेवरेट मैंने जो खाया है मोमोज ही खाया है। मोमोज का है जी, यार, यहाँ मोमोज का- बहुत गंदा लगता है मुझे। मुझे अब तो लगता है, लेकिन यहाँ का मुझे लगता है ज़्यादा लोग वही पसंद करते हैं। अब मैं जनरलिटी के बता रहा हूँ। परवल की मिठाई खाए हो? नहीं। हाँ, किस चीज़ की? परवल जानते हो? परवल नहीं सुना है कभी। परवल एक सब्जी होती है, अच्छा गोल सी लंबी सी होती है, छोटी सी, मतलब इतनी बड़ी होती है, अच्छा। और उसको उबाल देते हैं और उसको उबाल के उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है, फिर उसमें मावा भरते हैं, खोआ है जिसको कहते हैं। नहीं मैंने पता नहीं खाया भी होगा, लेकिन ऐसे मैंने इसका नाम नहीं सुना है। खा के देखना, मैं देश भर में परवल की मिठाई का ना जी। ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ब्रांड एम्बेसडर हैं आप? हाँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, परवल की मिठाई अच्छी होती है। समझ रहा हूँ मैं, नहीं इतना तो कॉमन सेंस है मुझे, मैं समझ रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अब मैं आपको उल्टा फंसाने वाला था, एम्बेसडर है तो खिलाओ मुझे, यहाँ पे तो मिलेगी नहीं। यहाँ मिठाई मिलती है अच्छी कश्मीर में? जी काफ़ी सारे यहाँ मेरे जो बाहर के फ्रेंड्स हैं, हाँ। उनको यहाँ श्रीनगर में कुछ एक दो नाम बताते हैं, वो काफ़ी फेवरेट है उनका। शक्ति स्वीट्स एक नाम से बहुत फेवरेट है। हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे बाहर के हैं, हाँ। हर हफ्ते वीकेंड्स पे वहीं जाके वो उसका मज़ा लेते हैं। अच्छा। जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ श्रीनगर आने का, कश्मीर आने का सबसे ठीक ठाक मौसम तो यही है हमको लग रहा है। अब तो ख़त्म भी हो गया। मैं एक्चुअली गुरेज का हूँ। गुरेज आप अच्छा। वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं अब 30 के बाद। जी जाऊँगा अभी मैं। तो गुरेज आप देखेंगे अब तो इससे भी ज़्यादा ठंड है। वहाँ का जून जुलाई ही है जो अच्छा मौसम है वहाँ जाने का। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है मौसम, जैसे फूल वगैरह तो ख़त्म हो रहे हैं और पेड़ों से उतार रहे हैं जो फल वगैरह है ना, सेब लगे हुए हैं, ख़त्म हो जाएंगे अब तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कश्मीर की शांति का क्या उपाय है दोस्त? मतलब आखिर मैं समझना चाहता हूँ कि एक राज्य है जिसको सब सरकारें बोलती हैं कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जर्नलिज्म में मैंने सीखा है कि सरकारों के दावों को कभी भी उसको फाइनल ट्रूथ नहीं मानना चाहिए। सरकारें तो विज्ञापन करने के लिए मशहूर हैं अपना। जी वो कश्मीर के पीस का पैरामीटर क्या है यार? क्या होना चाहिए? कितना पीसफुल है कश्मीर अभी? मैंने जिस हद तक मैंने मतलब कश्मीर के जिस हद तक मैंने कश्मीर के इशू को सुना या पढ़ा या फिर देखा, अब तो समझता हूँ। 22 साल का हूँ मैं, अब तो समझता हूँ। तो मुझे लगता है आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई या जो भी यहाँ के अपने जो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट ने उन्होंने उठाया, कुछ भी किया, उन्होंने अपने मोटिव के लिए किया। कश्मीरियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है पीस का एक ही उपाय है, आप लोगों से पूछें कि बात यूँ है, होना क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप संविधान को देखेंगे, अब मैं तो संविधान का स्टूडेंट हूँ, अब देखेंगे 370 में भी साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में भी यही कहा गया कि कश्मीर से पूछे, कोई भी प्रिंसली स्टेट से तो पूछेंगे ना आप। ये भी राज्य की असेंबली से जब उसका अनुमोदन किया जाएगा तब उस पर एक्सेंट साइन होगा। जी, तो ये तो आपने खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा, या फिर संविधान में 370 में लिखा, या फिर इतनी सारी मतलब मीटिंग्स हुई, ये हुई, काउंसिल्स हुई, उसमें क्या बात की कि कश्मीरी जब भी मूड में हो, मूड इन द सेंस कि जब भी सूटेबल टाइम हो, फेवरेबल टाइम हो, उनसे पूछिए और उसी हिसाब से कीजिए। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का तो इंटरनेशनली हो रहा है ना। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि कम से कम उससे पूछो जिसके लिए आप ये कर रहे हो। आप समझ रहे मेरी बात? तो अगर कश्मीर में पीस चाहते हो तो कश्मीरियों से कहो कैसे, फिर वो जाने और पीस जाने। और ये
आप जिस स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे थे, यहाँ पत्थर चलता है, मैंने भी उन लोग जो खड़े थे ना वहाँ पे, तो उन लोगों से भी पूछा था, तो वो लोग उस सवाल को स्किप कर गए, बहुत बोल नहीं पाए। उनका ये क्या, मैंने पूछा कि कश्मीरियों की अक्सर नेशनैलिटी पे सवाल उठाए जाते हैं, है ना? वही तो मैं कह रहा था। हाँ। इसलिए क्योंकि मुझे मैक्सवेल अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसके देश में जाना चाहता हूँ, नहीं, वो तो सिर्फ एक खेल है। अब सिर्फ इस बिना पर कि किसी को बाबर आजम अच्छा लगता है, किसी को विराट कोहली अच्छा, अब पाकिस्तान में कितने सारे हैं जिनको विराट कोहली अच्छा लगता है, आप उनको कभी लेके आए कश्मीर या फिर इंडिया? नहीं, ये खेल है। हाँ, बात ये है कि देश, मुझे अपना साबित करना पड़ता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, यही तो मुद्दा है। मतलब अब मैं ज़्यादा खोल के इसको कैसे बता सकता हूँ? जैसे आपको बताना है बताओ, जितनी सुविधाजनक तरीके से बता सकते हो, आपकी मर्जी, मेरे साथ कोई दबाव नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टीरियोटाइप जनरेट किया गया है कि कश्मीरी जो है खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान, गाते वहाँ का है। अब क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ टेररिज्म ज़्यादा है। वो लोगों की गलती थोड़ी है, देश संभाल नहीं पा रहा है वो थोड़ी लोगों की गलती है। या यहाँ के लोग पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को ज़्यादा पसंद करते हैं, भाई वो तो उनकी मर्ज़ी है ना, किसी को भी पसंद करें। विराट कोहली थोड़ी ना हमारे संविधान में लिखा था जो विराट कोहली को पसंद नहीं करेगा वो देश का गद्दार हो गया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो यही बातें हैं। तो स्टीरियोटाइप जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, उसका एक ही इलाज है कि आप लोगों को समझे ये हमारे बिहार और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर यहाँ का अटूट अंग है तो ये भी है। उसी तरह से अगर आप समझते हैं तो हम समझेंगे। एक चीज़ बताओ कि मतलब ये पर्सनल सा सवाल है कि आप लॉ की प्रैक्टिस कहाँ करोगे, यहाँ पे कि देश कश्मीर छोड़ के दिल्ली जाओगे, हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने प्रैक्टिस की, मतलब प्रैक्टिस नहीं की है, इंटर्नशिप की है जी। हाई कोर्ट्स में भी देखा है। हाँ। अब ये इसलिए इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, मैं करना चाहता हूँ दिल्ली में, लेकिन इसलिए क्योंकि वहाँ मार्केट है, आपको भी पता होगा वहाँ का जो लीगल मार्केट है वो थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, मतलब अब वो तो मैं बड़ी लॉबी है ना वहाँ हाँ, वो बड़ी लॉबी है। मैं जो है वो पर्सनली कह रहा हूँ, वैसे मैं कश्मीर में रहूँगा, कश्मीर में घर होगा, कश्मीर में परिवार होगा, लेकिन काम वहाँ करने का इरादा है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट बड़ा है। हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली इवेंचुअली मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ गया है, ऑब्वियसली मैं वापस आ जाऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं अपने देश में किसी भी स्टेट में रहने के लिए, काम करने के लिए फ्री हूँ। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा मैं दिल्ली में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं समझ गया, आप उसको आप अपॉर्चुनिटी वाइज देख रहे हो उसको। अपॉर्चुनिटी वाइज देखते हैं, तो मैं तो वही करूँगा ना जहाँ मेरा मार्केट मुझे बढ़ने लगेगा। यहाँ पे घरों पे ये जो कैनोपी बनाई गई है ऊपर, ये ऐसे कैनोपी बनाई गई है ना, वो क्या बर्फ के लिए है, बर्फ की जल्दी से उतार सकें वैसे है? जो कोनिकल कैनोपी है ना घरों के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ अब बर्फ पड़ेगी ना तो 4-4, 5-5 फीट की बर्फ हो जाएगी यहाँ पे। और नहीं तो क्या, 4-4, 5-5 फीट तो मतलब अब एवरेज हो गया है। कम भी होता है। अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे अब जैसे वहाँ आपके यहाँ टेरेस होते हैं, तो यहाँ तो टेरेस में जून तक बर्फ़ ऐसी रहेगी जमकर, लेकिन इससे क्या होता है बर्फ़ नीचे उतरती है, गिर जाती है। हाँ, सब जगह पे मतलब मस्जिदों पे भी वैसे ही मनाया गया है। हम लोग क्या तो इतना तपाक की गर्मी पड़ती है कि 47, 48, 49 तक टेम्परेचर जाता है, पता? वहाँ हमारे यहाँ हाईएस्ट अभी तक 35 गया है। आओ कभी बनारस आके गर्मी के दिनों में, मई जून के दिनों आएंगे में सर इंशाल्लाह। अभी पूरा मतलब भारत घूमने का तो शौक ही है मुझे, लेकिन लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो पूरा भारत देखने का तो मुझे वैसे भी एम्बिशन है जी। आई थिंक वी आर डन और वी नॉट आर डन, मतलब मैं तो ऐसे ही वी आर डन और वी माइट नॉट बी डन। मैं तो ऐसे ही बात किए जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बात करना। तुमको अगर दिक्कत हो तो बता देना। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना ये रास्ता सीधा किधर जाता है? ये रास्ता अभी जाएगा, अभी बारू से आगे जाएगा। सीधा बताओ, बड़ा शहर बताओ। अच्छा, बड़ा सुंबल जाएगा। सुंबल जी। अच्छा, ये लोग वही बता रहा था कि मुझे यही रास्ते से ट्रक जाते हैं श्रीनगर। जी, ये ट्रक भी जाते हैं, मतलब सुंबल है आगे, फिर वहाँ से आप लेंगे शादीपुरा से श्रीनगर पहुँच जाएंगे आप जी। अच्छा ठीक है, मतलब कितना देर, 1 घंटा लगता होगा ना? 1.5-2 घंटा लगेगा आपको। और अमरनाथ यात्रा के लिए यही रूट है कि वो उधर पीछे? अमरनाथ का उल्टा, यही रास्ता उल्टा है, मेरी घर की तरफ है। आप अगर वहीं चलते तो हमारा घर वहीं से आप घर जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अब छुट्टी हो गई थी ना तो घर ही जा रहा था। अब आप अरे यार मैं उल्टा ले आया आपको। और क्या? अरे मुझे लगा आपको सीधा जाना था यार। नहीं, मैं आपके लिए वापस आया, मैं आपको देखा ना तो मैं वापस आ गया। अरे यार सॉरी, रोको। नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं घर जाओ यार। चलो, थैंक यू आकिब, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर द फ्यूचर। आप ललन टॉप देख रहे थे, अमितेश इस कैमरे के पीछे हैं, हमारे साथी तारिक भाई हमारे साथी हमको हर जगह लेके आ जा रहे हैं। पीछे कुछ मजदूर हैं, ये लोकतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।